तो आज से क्लास 12 का मैथ्स स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। और क्लास 12 के मैथ्स में आज हम रिलेशन एंड फंक्शन के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये हमारा पहला चैप्टर होगा। रिलेशन एंड फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स को आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना होगा, क्योंकि अगर आप रिलेशंस एंड फंक्शन के कॉन्सेप्ट को अगर आप याद रखते हैं, खास करके फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़रूरी है याद रखना। क्योंकि जो कैलकुलस जब हम शुरू करेंगे तो कैलकुलस में जितने भी अच्छे चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स में फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छी तरह से आपको वहाँ पे उसके कॉन्सेप्ट्स को याद रखना पड़ेगा, वहाँ पे ये अप्लाई होगा। तो फंक्शंस को पढ़ने के लिए आपको सेट थ्योरी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, वो भी अच्छी तरह से। तो 11th में आप चूँकि सेट थ्योरी पढ़ के आए हैं और 11th में इवन फंक्शंस का भी चैप्टर है, 12 में भी है, तो 11th का फंक्शंस को भी आपको जानना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेट्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स है जो आप 11th में पढ़े हैं होंगे, उसमें से सबसे पहला है एन। तो मैथमेटिक्स में एन से रिप्रेजेंट किया जाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और जानते होंगे कि इसमें 1 2 3 ये 3 डॉट मतलब ये नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। 1 2 3 के बाद 3 डॉट ये शो करता है कि ये काउंटलेस होता है। दूसरा डब्लू सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है और ये सिर्फ नेचुरल नंबर में सिर्फ ज़ीरो को शामिल कर देने से होल नंबर का सेट फॉर्म हो जाता है। फिर z और i ये सेट ऑफ इंटीजर्स कहलाता है, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर जो नंबर आता है वो डॉट 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 से स्टार्ट होकर -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। ये जीरो के राइट साइड जो भी इंटीजर्स है उसको पॉजिटिव इंटीजर्स बोला जाता है, पॉजिटिव इंटीजर्स। और जीरो के लेफ्ट साइड जो भी इंटीजर्स है इसको नेगेटिव इंटीजर्स बोला जाता है, नेगेटिव इंटीजर्स। ज़ीरो एक न्यूट्रल इंटीजर है, ज़ीरो एक न्यूट्रल इंटीजर है, ठीक ना। न्यूट्रल इंटीजर का मतलब +0 नहीं लिखा जाता है, अगर लिखा हुआ आपको मिल जाए तो उसे ज़ीरो में कन्वर्ट कर देना है, -0 को 0 में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेट क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सेट ऑफ रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। सेट ऑफ रेशनल नंबर ये जो भी होता है इसके अंदर नंबर्स वो एक वेरिएबल से वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जिसको x या किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये x इक्वल्स टू इसके वैल्यू का जनरल फॉर्म होता है x इक्वल्स टू p/q, p बिलोंग्स टू z, q भी बिलोंग्स टू z, लेकिन ये जो q है उस एक नंबर को छोड़कर 0। जैसे एग्जाम्पल 2/3 -11/5 7/-13 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 5 -5 को -0 0 को 0/1 0/2 3/0 ये नहीं होगा, ये अनडिफाइंड कहलाता है, ठीक है। ये अनडिफाइंड कहलाता है, इतना चीज़ आपको समझना होगा, ठीक है।